हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदीफाइल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल की। हमने एक केमिकल रिएक्शन को क्या कर लिया है, कवर कर लिया है। आज हम पढ़ते हैं सेकंड केमिकल रिएक्शन कि अगर अल्कोहल की रिएक्शन फास्फोरस हैलाइड के साथ करा दी जाए तो हमें क्या प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, फास्फोरस हैलाइड, जैसे मैं बात करूं PCl5, PCl3 या मैं बोल दूं PBr3, इन सबको अगर हम अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराते हैं, रिएक्ट विद अल्कोहल टू फॉर्म द कॉरस्पॉन्डिंग हेलो एल्केन्स, तो वो हमें क्या देंगे, वो हमें हेलो एल्केन का फॉर्मेशन करके दे देंगे। बात क्लियर है, समझ में आया क्या बोला मैंने? जैसे मैं बात करता हूं, मान लीजिए ROH मेरा क्या है, एक अल्कोहल है। क्या है? ROH मेरा अल्कोहल है और उसकी रिएक्शन कराने जा रहा हूं मैं PCl5 के साथ। PCl5 के साथ हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, देखिए, जब एक अल्कोहल की रिएक्शन हम PCl5 के साथ कराते हैं तो वहां से एक इंटरमीडिएट बाहर निकलता है, एक रिएजेंट बाहर निकलता है POCl3। क्या? POCl3 वहां से बाहर निकल जाता है और RCl हमें प्रोडक्ट फॉर्म होता हुआ दिखता है। क्या बोला मैंने? एक POCl3 वहां से बाहर निकल जाता है और एक RCl वहां पे फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देता है और एक HCl का मॉलिक्यूल वहां से बाहर निकलता हुआ दिख जाता है। बात क्लियर है? तो जो RCl बना वो क्या था हमारा, वो था हमारा एल्काइल क्लोराइड, जिसे हम हेलो एल्केन भी बोल सकते हैं। बात क्लियर है? जो POCl3 बाहर निकला वो क्या था, वो हमारा था फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। क्या था? फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड था। और एक HCl वहां से बाहर निकला था हमारे पास। बात क्लियर है? तो आपने क्या देखा, अगर अल्कोहल की रिएक्शन PCl5 के साथ कराएंगे तो वहां से हमको क्या करना है, बताइए क्या करना है? POCl3 को वहां से बाहर निकाल दीजिए और एक HCl का बाहर निकाल दीजिए और बचा एक Cl को हम क्या करेंगे, उस R के साथ जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक एल्काइल क्लोराइड मिल जाएगा। बात क्लियर है? किस तरह रिएक्शन करानी है? अब मान लीजिए मैं R को हटा के एक CH3 लेता हूं, दैट मींस अब मैं लेता हूं मीथेनॉल CH3OH। उसकी रिएक्शन में किसके साथ कराता हूं, वही PCl5 के साथ कराने जा रहा हूं। तो PCl5 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, देखिए ये देख पा रहे हैं आप, क्या है, CH3OH है और उसी के नीचे आप क्या देख पा रहे हैं, बताइए, उसके नीचे आप देख पा रहे हैं P, उसके बाद क्या लगे हुए हैं, 5 Cl लगे हुए हैं। बात क्लियर है? अब आपको क्या करना होगा, जो बीच में आपको ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है मिथेनॉल के अंदर, उसको PCl3 के साथ क्या कर देते हैं, हम बाहर निकाल सकते हैं। बात क्लियर है? इस PCl3 और इस ऑक्सीजन को बाहर निकाल देंगे तो क्या मिल जाएगा, POCl3 बाहर निकल जाएगा। उधर जो आपको CH3 दिखाई दे रहा है, उस CH3 को उस नीचे वाले Cl के साथ कंबाइन कर देंगे तो क्या मिलेगा, बताइए? तो हमें यहां पर CH3Cl मिल जाएगा और इस साइड जो H और Cl प्रेजेंट है उसको हम कंबाइन कर देंगे तो हमें HCl बाहर निकलता हुआ दिख जाएगा। तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा अगर PCl5 के साथ रिएक्शन कराई गई अल्कोहल की तो POCl3 वहां से डेफिनेटली बाहर निकलेगा वहां से। बात क्लियर है? इसी तरह अब मैं अल्कोहल की रिएक्शन PX3 से कराता हूं या मैं बोल दूं PCl3 से कराता हूं मैं। बात क्लियर है? तो PCl3 के साथ कैसे रिएक्शन होती है, देखिए, जिस तरह PCl5 के अंदर POCl3 बाहर निकलता है, उसी तरह जब अल्कोहल की रिएक्शन PCl3 के साथ कराई जाती है तो H3PO4 निकलता है वहां से। क्या निकलता है? H3PO4। बट एक बात हमको समझ में नहीं आ रही कि अगर एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल लेंगे हम तो किस तरह हम H3 बना सकते हैं, दैट मींस H3PO4 कैसे बना सकते हैं। तो यहां हमें 3 मोल अल्कोहल लेने पड़ते हैं। क्या लेने पड़ते हैं? 3 मोल अल्कोहल लेने पड़ते हैं। जैसे मैं बात करता हूं, यहां आप देख पा रहे हैं 3 मोल ROH लिया है मैंने। बात क्लियर है? और उसकी रिएक्शन कराने जा रहा हूं मैं किसके साथ, PCl3 के साथ कराने जा रहा हूं। बात क्लियर है? जैसे ही मैं इसकी रिएक्शन PCl3 के साथ कराऊंगा तो आप क्या बनता हुआ देख रहे हो, आप 3 मॉलिक्यूल मेरे एल्काइल हैलाइड के बनते हुए देख रहे हो और एक फास्फोरस एसिड वहां से बाहर निकल गया है, H3PO4 वहां से बाहर निकल चुका है। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी आप किसी अल्कोहल की रिएक्शन PCl3 से कराओगे या PBr3 से कराओगे तो वहां पर H3PO3 बाहर निकल जाएगा और रिमेनिंग पार्ट को कंबाइन करके एल्काइल हैलाइड बना देंगे या फिर एल्काइल क्लोराइड बना देंगे। बात क्लियर है? जैसे मैं अब की बार यहां पर R नहीं लेके वही CH3 के ले लेता हूं। बात क्लियर है? मिथेनॉल ले लेते हैं हम। तो देखिए, वही मिथेनॉल के आप 3 मॉलिक्यूल देख पा रहे हैं, उसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं हम, देखिए, उसकी रिएक्शन हम PCl3 के साथ कराने जा रहे हैं। बिल्कुल PCl3 के साथ कराने जा रहे हैं। तो जो 3 R मॉलिक्यूल मैंने ले रखे हैं वो क्या करेंगे, वो एक एक हेलोजन को वहां से ले लेंगे और रिमेनिंग क्या बचा हमारे पास, रिमेनिंग हमारे पास बच रखा है 3 OH मॉलिक्यूल और एक
फॉस्फोरस मॉलिक्यूल, तो वो क्या मिला देंगे मिलके, वो मिलके H3PO4 का फॉर्मेशन कर देंगे। बात क्लियर है? समझ में आया कि किस तरह हमको PCl5 के साथ रिएक्शन करानी है और किस तरह हमको PCl3 के साथ रिएक्शन करानी है। ये बात हुई हमारे किसकी, रिएक्शन विद फॉस्फोरस हैलाइड के साथ। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट रिएक्शन, अल्कोहल की रिएक्शन विद थायोनाइल क्लोराइड। अब सबसे पहले बात आई सर थायोनाइल क्लोराइड क्या होता है, तो थायोनाइल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है SOCl2। दैट मींस इस बार अल्कोहल की रिएक्शन SOCl2 के साथ करानी है और देखना है हमें क्या प्रोडक्ट वहां पे बनता हुआ दिखता है। तो देखिए मैंने अल्कोहल लिया वही मेरा ROH, R क्या है, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, तो ROH की रिएक्शन जब मैं SOCl2 के साथ कराता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, किसकी प्रेजेंस में होती है रिएक्शन, ये पिरिडीन की प्रेजेंस में जब होती है, तो आप देख पा रहे हैं एक मुझे RCl बनता हुआ दिख रहा है, एक SO2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है और एक HCl का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। दैट मींस क्या देखा आपने यहां पर मेरा वही अल्काइल क्लोराइड का ही फॉर्मेशन हो रहा है। किसका फॉर्मेशन हो रहा है, एक अल्काइल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो रहा है और एक SO2 मॉलिक्यूल बाहर निकला है और एक HCl मॉलिक्यूल बाहर निकला है। तो अभी हमने कितनी रिएक्शन पढ़ी, 3 रिएक्शन यहां पर पढ़ी, एक PCl5 के साथ जहां पर POCl3 हमें हमेशा बाहर निकालना है और रिमेनिंग प्रोडक्ट को जोड़ देना है तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। एक हमने पढ़ी PCl3 के साथ वहां H3PO3 का फॉर्मेशन कर देना है वहां पर, और एक हमने पढ़ी SOCl2 के साथ, तो वहां क्या कर देना है आपको, वहां SO2 और HCl को बाहर निकाल देना है, तो रिमेनिंग आपके पास जो अल्काइल हैलाइड बनेगा उन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा। बात क्लियर है? इसी तरह हम वही R को चेंज करके हम मीथेनॉल ले सकते हैं, तो मीथेनॉल की रिएक्शन जब मैं SOCl2 के साथ कराऊंगा इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, तो मुझे क्या मिलेगा बताइए, मुझे मिथाइल हैलाइड मिल जाएगा या मैं बोल दूं मिथाइल क्लोराइड मिल जाएगा, SO2 गैस बाहर निकल जाएगी और HCl वहां से बाहर निकल जाएगा। बात क्लियर है? तो ये बात हुई हमारी किसकी, रिएक्शन विद थायोनाइल क्लोराइड की बात हुई। समझ में आया यहां तक? अब मैं बात करता हूं रिएक्शन विद अमोनिया। अगर अल्कोहल की रिएक्शन अमोनिया के साथ करा दी जाए तो हमें क्या देखने को मिलेगा उसके बारे में बात करता हूं। सो व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विद अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ हीटेड एल्यूमिनिया, हीटेड एल्यूमिनिया क्या होता है, Al2O3, इसकी प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, मिक्सचर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमीन इज प्रोड्यूस। वो वहां पर हमें प्राइमरी अमीन देखने को मिलेगी, सेकेंडरी अमीन देखने को मिलेगी या टर्शरी अमीन भी वहां पर प्रोड्यूस होती हुई देखने को मिलेगी हमको। बात क्लियर है? जैसे मैं बात करता हूं, मान लीजिए मैंने कोई अल्कोहल लिया, ये रहा मेरा अल्कोहल, क्या है ये बताइए, इथाइल अल्कोहल CH3CH2OH, ये मेरा क्या है, इथाइल अल्कोहल। इसकी रिएक्शन कराने जा रहा हूं मैं अमोनिया के साथ। अमोनिया क्या होता है, NH3 हमारा अमोनिया हो गया। किसकी प्रेजेंस में कराएंगे बताइए, एल्यूमिना की प्रेजेंस में। एल्यूमिना क्या होता है, Al2O3। मैंने बोला था एल्यूमिना की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है और हीटेड था क्या वो, बिल्कुल, वो एक टेम्परेचर, उसको हीट किया गया था एक टेम्परेचर पर और वो टेम्परेचर है 633 केल्विन। तो इसमें क्या होगा बताइए, इसमें हमारा जो अमोनिया होगा वो क्या करेगा, वहां से एक H2O मॉलिक्यूल को बाहर निकाल देगा और एक क्या बना देगा बताइए, एक हमारे पास इथाइल अमीन का फॉर्मेशन कर देगा। किसका, एक इथाइल अमीन का फॉर्मेशन कर देगा। बात क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं यहां तक? आगे देखिए, तो हमारे पास क्या बन चुका है, एक इथाइल अमीन बन चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो सकता है कि जो इथाइल अमीन हमने बनाया है वही वापस किसके साथ रिएक्शन कर ले, वो वापस मेरा अल्कोहल के साथ रिएक्शन कर ले या फिर इथेनॉल के साथ रिएक्शन कर ले। बिल्कुल आप देख पा रहे हो नेक्स्ट स्टेप में वो फिर उसके साथ रिएक्शन करने जा रहा है। तो अब क्या होगा, इस केस में वही हम ये रिएक्शन एल्यूमिना की प्रेजेंस में 633 केल्विन पर जब कराएंगे तो हमें डाई इथाइल अमीन का फॉर्मेशन होता हुआ दिख जाएगा। बिल्कुल आप यहां पर क्या देख पा रहे हैं कि NH के दोनों तरफ क्या लग चुके हैं, 2 इथाइल ग्रुप लग चुके हैं, इसलिए मैंने क्या बोला, ये मेरा डाई इथाइल अमीन बन चुका है। बात क्लियर है, समझ में आया? तो पहली स्टेप में क्या हुआ, जब अमोनिया के साथ एक बार रिएक्शन कराई हमने अल्कोहल की तो मुझको क्या मिला, मिथाइल अमीन का फॉर्मेशन होता हुआ दिखा, और फिर उस मिथाइल अमीन की रिएक्शन वापस जब अल्कोहल के साथ कराई वही इथेनॉल के साथ, तो डाई इथाइल अमीन देखने को मिला। अब क्या डाई इथाइल अमीन की रिएक्शन हम वापस करा सकते हैं अल्कोहल के साथ? बिल्कुल, जब हम इसकी रिएक्शन वापस अल्कोहल के साथ कराएंगे, बिल्कुल आप देख पा रहे हैं, जब डाई इथाइल अमीन की रिएक्शन वापस मैं अल्कोहल के साथ करा रहा हूं, इथेनॉल के साथ करा रहा हूं, तो मुझे क्या मिल रहा है, ट्राई इथाइल अमीन का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है और H2 मॉलिक्यूल बाहर निकल रही है। और क्या ये रिएक्शन भी Al2O3 की प्रेजेंस में हुई है? बिल्कुल, ये रिएक्शन भी मेरी एल्यूमिना की प्रेजेंस में हुई है, 633 केल्विन टेम्परेचर पे हुई है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप किसी अल्कोहल की रिएक्शन अमोनिया के साथ कराते हो तो प्राइमरी अमीन भी मिल सकती है, सेकेंडरी अमीन भी मिल सकती है
और टर्शरी अमीन का भी फॉर्मेशन होता हुआ दिख सकता है हमें। बात क्लियर है? तो ये बात हुई हमारी किसकी हुई, अगर हम अल्कोहल की रिएक्शन अमोनिया के साथ कराते हैं तो हमें इस तरह के प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं, या तो प्राइमरी अमीन देखने को मिलेगा, या सेकेंडरी अमीन देखने को मिलेगा, या टर्शरी अमीन देखने को मिलेगा। बात क्लियर है? सो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।